हेलो एवरीवन। सो गाइस, बीपीएससी के फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं जिनकी फॉर्म फिलिंग नहीं हो पाई है, जो छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख के फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं और कंफ्यूजन आ रहा है, जिस वजह से फाइनल सबमिट नहीं किया अभी तक फॉर्म को। ध्यान से देखें इस वीडियो को और सारी की सारी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, जो जो आपसे दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो एक आपको बात बता दूं कि जब भी हम लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस फॉर्म के जब इनिशियल आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, उसके बाद जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो आपको इस तरीके का पोस्ट का सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, जिसमें आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसमें क्या टिक लगा के छोड़ना है। बहुत सारे बच्चों ने इन सभी पोस्ट पे टिक लगा के और सबमिट कर दिया है। गाइज, इसमें आपको जैसे ही अपना कर्सर इधर ले जाओगे तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन पे ले जाओगे वहां पे दो एरो इस तरीके से बनी हुई आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एरो जो दिखाई दे रही है, एक ऊपर की तरफ बनी है, एक नीचे की तरफ, यानी कि ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रेफरेंस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। और एक्चुअल में ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, यानी कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट आपको दिया जाए वो सबसे ऊपर आपको रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट को इसके बाद रखते हैं, तो वो क्या करेगा, एरो से इसको ऊपर लेते जाएगा। हाँ, ऊपर ले जाने से ही नहीं होगा, बाकी बाद में आपको हर ऑप्शन पे टिक भी मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने सपोज करो कि इतने सारे ऑप्शन है, आपने इनमें से किसी दो पे ही टिक किया है, यानी कि आप इस एग्जामिनेशन में अप्लाई तो किए हो लेकिन आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन इन दो में ही हो, अदरवाइज ना हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हर डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। ठीक, इसके बाद का कंफ्यूजन क्या आ रहा है, जब आप डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, जब आप अपने क्वालिफिकेशन के डिटेल्स भर रहे हैं आप इस एग्जामिनेशन में, तो उस क्वालिफिकेशन के डिटेल्स भरते समय आपको पूछा जा रहा है एक ऑप्शन की डेट ऑफ क्वालिफिकेशन। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 10th की क्वालिफिकेशन की डेट क्या डालें, 12th की। आपके मार्कशीट जो होगी, आपके मार्कशीट पे जो डेट नीचे प्रिंट डेट लिखी रहती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड से किया होगा तो उस पर एक डेट लिखी होगी, यूपी बोर्ड से किया होगा उस पर भी एक डेट लिखी होगी, किसी भी बोर्ड से किया होगा उस पर एक डेट मेंशन होती है, उसी डेट को वहां पे आपको डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट जैसे मान लो कि 10/5, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे 2013 है, तो 10/5/2013 इसमें डाल दिया 10th में। फिर 2015 मान लो कि 11/5/2015 है, तो 12th में डाल दिया। और 10th की क्वालिफिकेशन डालने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो 12th, फिर 12th का डाल देना। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने बीटेक करा है तो बीटेक की क्वालिफिकेशन वहां पे एंटर करके डिटेल भर देना। उसके बाद अब जनरली जो एस्पिरेंट होते हैं वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें मल्टीपल चीजें पूछी जा रही हैं, उसमें हम क्या क्या आंसर करें। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अटेम्प्ट्स पूछे जा रहे हैं, उसमें कॉलम को खाली छोड़ देना है। ठीक, जीरो भर देना है। ठीक, आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स उसमें आपको नहीं भरना है। ठीक, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स जो पूछा जा रहा है उसमें जीरो डाल देना है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, अगर एकेडमिक मंथ में कंफ्यूजन है तो 10वीं के लिए आपने 12 महीने, 12वीं के लिए भी एकेडमिक मंथ 12 महीने। बीटेक चूंकि 4 साल में आपने कंप्लीट करा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो उसके लिए 12 × 4 48 महीने आपने डाल दिया। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। एक और पॉइंट था जिसमें आपसे 10th 12th और बीटेक जो है आपने कैसे कंप्लीट करा है, तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे थे। एक ऑप्शन जिसमें था ट्रेडिशनल या रेगुलर। ये ट्रेडिशनल या रेगुलर मतलब आप डेली बेसिस पे क्लास में जाते थे, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के तहत ही आपने कंप्लीट करा है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने डिस्टेंस वगैरह से किया है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल या रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक गाइडलाइन आपको फोटो से रिलेटेड आपको बता देता हूं। जब भी फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उसमें लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन है। सिग्नेचर तो आपने क्या किया कि एक इंग्लिश सिग्नेचर आपने जो साइन करते हो, जो इंग्लिश में होता है, जैसे भी होता है, कुछ साइन डिजाइन बनाते हो, सब कुछ वो इंग्लिश में काउंट हो रहा है, तो इंग्लिश सिग्नेचर की जगह उसको अपलोड कर देना है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। साइज वगैरह देख लेना भाई वहां पे। जब आप सबमिट करोगे उसके बाद अपलोड करोगे तो साइड में आपको दिखेगा। हिंदी सिग्नेचर उसको भी अपलोड कर देना। फोटोग्राफ्स के लिए जो है, फोटो के लिए आपको वहां पे लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। मतलब आप जब भी अपने लैपटॉप से फॉर्म को भर रहे होगे तो उसमें पूछेगा वेबकैम का
अलाउ करने का वेबकैम का ऑप्शन आएगा। यानी कि अगर वेब कैमरा आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने फ़ोन से ही कर दिया, हो गया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको लैपटॉप से करना है तो उसमें कैमरा या तो लैपटॉप का अच्छा हो या तो वेब कैमरा आपने उसमें सेट करा हो। लैपटॉप का कैमरा अच्छा होगा, उसी से काम हो जाएगा। खास ख्याल क्या रखना है कि आपका बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक। आपका जो बैकग्राउंड हो वो लाइट कलर का हो, वाइट कलर हो तो ज़्यादा बेटर है। वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट दीवार हो कहीं, प्लस लाइट आपके फेस पे प्रॉपर आ रही हो, आंखें खुली हो, चश्मे वगैरह ना पहने हो, कैप वगैरह आपने हटा दिया हो, ये सब ध्यान रख लेना खास तौर पे। जब भी आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब लाइट बहुत ज़्यादा आगे से हम डालते हैं तो पीछे दीवार पे परछाई भी दिखाई देती है। तो दीवार से अपने को थोड़ा सा गैप आगे कर लेना जिससे कि वो दिक्कत ना आए। उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी परछाई वगैरह भी दीवार पे नहीं दिखनी चाहिए। कई बार लाइट्स वगैरह जब ऑन करके फोटोग्राफ्स लैपटॉप से क्लिक करने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत सारी लाइनें बनने लगती हैं। जैसे बहुत सारे ट्यूबलाइट्स वगैरह जलते हैं, लाइट्स जलती हैं तो उनकी लाइनें जो है वहाँ पे दिखती हैं। तो उसका भी उपाय है कि अगर दिन के टाइम में नेचुरल लाइट में अगर आप बैठ के कहीं वाइट बैकग्राउंड पे अगर आप लोगे तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको ध्यान रखना जिससे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ डाउट होगा आपको तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, जिसका जवाब मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे से। आपके लिए सारे के सारे बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेटेड बैच जो कि आपको कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ताबड़तोड़ इसमें क्वेश्चन लगवा दिए जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, इसकी मिनिमम नॉमिनल प्राइस है। बस केवल और इसलिए है कि लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो ये टारगेटेड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। एक फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को देख सकते हो, कुछ कुछ वीक सब्जेक्ट को देख सकते हो। और 2000 1500 के जो बैचेस होते हैं इनमें आपको सब कुछ मिल जाता है गाइज। तो इसलिए आपके लिए सबसे सुटेबल, कम पैसे में बेस्ट चीज़ आपको दी जाती है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी हेल्प कर दी जाएगी। सो गाइज ये नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की टीम जो है आपको हेल्प कर देगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।